Assalamualaikum. I hope you are doing well. We are discussing class 10 Pakistan studies and we are in chapter 2, which is population. And today we are going to discuss one of the SLOs, which is discussed with reference to both push and pull factors, the main causes of population movements including rural urban migration, seasonal migration, immigration and emigration. तो सवाल ये है कि या एसोलो ये है कि आया लोग एक जगह से दूसरी जगह मोमेंट क्यों करते हैं, हिजरत क्यों करते हैं। तो इसको हमने क्या करना है, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर के तनाजुर में देखने हैं। चले ज़रा देखते हैं ये पुल फैक्टर और पुश फैक्टर्स होते क्या है। ठीक है, जो माइग्रेशन है दैट इज़ सिंपली मूविंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर ड्यू टू वेरियस प्रेशर्स एंड अट्रैक्शन। ठीक है, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जो पुश फैक्टर्स होते हैं दे आर, ठीक है, वो तमाम मजबूरियाँ जो एक बंदे को एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाने पे मजबूर कर देती हैं। जो पुल फैक्टर्स हैं दे आर द रीज़न जो कि एक बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ताकि वो अपना जगह छोड़ के वहाँ सेटल हो जाए। अगर हम पुश फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास आ जाती है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर पुअर हेल्थ केयर, एजुकेशन है, बेसिक लाइफ नेसेसिटीज़ का ना होना है, नेचुरल डिज़ास्टर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन और शॉर्टेज। अगर हम पुल फैक्टर्स की बात करें, कौन सी वजूहत है जो एक बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं, बेटर हेल्थ केयर एंड स्कूल्स हो सकते हैं, सेफर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट हो सकता है, पीस, सेफ्टी एंड पॉलिटिकल फ्रीडम आ जाती है इसमें, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड हाउसिंग। So let's start with the first type of movement, that is rural urban migration, movement from villages to city। ठीक है, लोग विलेजेस छोड़ के सिटीज़ क्यों मूव करते हैं। ठीक है, जो पुश फैक्टर है ये हमारे क्या है, विलेजेस। ठीक है, विलेजेस में ये चीज़ें हो रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं सिटीज़ में। ठीक है, और सिटीज़ में ये अपॉर्चुनिटीज़ है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारे पास जो विलेजेस है, ठीक है, सिर्फ जो एम्प्लॉयमेंट की ऑप्शंस होती हैं दैट इज़ एग्रीकल्चर। ठीक है, जो कि लिमिटेड है। तो लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर एक वजह है जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, लोग विलेजेस छोड़ के सिटीज़ में मूव करते हैं। फिर आपको पता है कि पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं विलेजेस में, ये भी एक रीज़न है कि लोग सिटीज़ में आ जाते हैं। फिर शॉर्टेज ऑफ बेसिक सर्विसेज, विलेजेस में स्कूल्स नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, बिजली का मसला है, फिर इंटरनेट नहीं होता है, तो इसलिए भी लोग क्या करते हैं, सिटीज़ में आकर सेटल होते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो वाटर स्कैर्सिटी है और क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी लोगों को क्या करती है, मजबूर करती है कि वो विलेजेस छोड़ के सिटीज़ में मूव करें। अगर पुल फैक्टर्स की बात करें, सिटीज़ में ऐसा क्या है जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है इन सिटीज़, क्योंकि फैक्ट्रीज यहाँ पे हैं, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे, सर्विसेज यहाँ पे हैं। ठीक है, फिर बेटर हाउसिंग है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये भी क्या करती है, लोगों को अट्रैक्ट करती है। अच्छा जी, इसके साथ साथ एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक वजह है। फिर हमारे पास जो सिटी लाइफ होती है उसकी भी एक वो होती है, अट्रैक्शन होती है। और फिर एक्सपोजर जो सिटीज़ में मिलती है उस जो कि विलेजेस में पॉसिबल नहीं है। इसके एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, मैसिव रूरल अर्बन माइग्रेशन टू कराची, इस्लामाबाद एंड लाहौर, रिजल्टिंग इन रैपिड अर्बनाइजेशन एंड स्लम फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास मोमेंट है दैट इज़ सीजनल मोमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, टेम्परेरी मोमेंट ऑफ पीपल बेस्ड ऑन क्लाइमेट और वर्ल्ड साइकिल। ठीक है, इसमें यह होता है कि कुछ टाइम के लिए लोग एक सिटी या एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, इसमें जो पुश फैक्टर्स होते हैं कि मसलन लोगों को क्या होता है, साल भर काम नहीं मिल रहा होता है विलेजेस में या एक सिटी में, तो वो क्या करते हैं, दूसरे सिटी
ट्रेवल करते हैं या सेटल हो जाते हैं। फिर हमारे पास हार्श विंटर्स होते हैं और एक्सट्रीम समर्स होते हैं, ठीक है। अगर गिलगित की बात करें तो हमारे पास जो विंटर्स होते हैं दे आर सो एक्सट्रीम, और जो समर्स होते हैं वो बहुत प्लीजेंट होते हैं। तो लोग कोशिश करते हैं कि जो विंटर्स हैं वो इस्लामाबाद में गुजारें और समर्स जाके गिलगित में गुजारें, ठीक है। फिर हमारे पास जो रूरल लाइफ होती है वो डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। समर्स में एक रूरल लाइफ डिफ़िकल्ट, ठीक है, वो बात हुई। अच्छा जी, फिर हम क्या कर सकते हैं, पुल फैक्टर ये हो सकता है कि आपको पता है कि विलेजेस में या दूसरे जगहों पे क्या है, साल भर काम नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं हार्वेस्ट या कंस्ट्रक्शन सीज़न में सिटीज़ वगैरह की तरफ रुख करते हैं ताकि टेम्परेरी लेबर मिल जाए, ठीक है। फिर माइग्रेशन ऑफ शेफर्ड्स एंड फार्मर टू मोर हॉस्पिटल एरिया टेम्परेरीली। इसके एक एग्जांपल हमारे पास है, सीजनल वर्कर फ्रॉम साउदर्न पंजाब मूविंग टू सिंध फॉर कॉटन और शुगर कैन हार्वेस्ट। अच्छा जी, मूविंग टू नेक्स्ट दैट इज़ इमिग्रेशन, जो कि इंटरनेशनल आउट माइग्रेशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पाकिस्तान छोड़ के लोग बाहर सेटल होते हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो जो पुश फैक्टर है पाकिस्तान से बाहर क्यों जाते हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान में ये मसले हैं, तो ये क्या करते हैं, फ़ौरन अब्रॉड जाते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन है, ठीक है। फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट और टेररिज्म है, लिमिटेड एकेडमिक एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिर ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो स्किल पीपल हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इस वजह से पाकिस्तान छोड़ रहे होते हैं, ठीक है। जो बाहर में क्या है, लोग पूछते हैं ना बाहर क्या है, तो वहाँ पे जो वेजेस हैं, ठीक है, वो ज़्यादा है, वहाँ की लाइफ बेटर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है। फिर स्कॉलरशिप और फॉरेन एजुकेशन है, उसकी अपनी डिमांड है। उसके साथ साथ जो हमारे पास स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है उनकी डिमांड है गल्फ़, यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में। तो इसलिए क्या करते हैं, लोग पाकिस्तान से छोड़ के जाने का सोच रहे होते हैं या जा रहे होते हैं, ठीक है। इसकी एक एग्ज़ाम्पल है, तकरीबन 1,10,00,000 पाकिस्तानी लिव्स अब्रॉड, especially in UAE, Saudi Arabia, UK and the USA। अच्छा जी, अभी हम बात करेंगे इमिग्रेशन, जो कि बाहर से लोग पाकिस्तान क्यों मारे हैं, ठीक है। बाहर से लोग पाकिस्तान क्यों मारे हैं, ठीक है। फॉर सेटलमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जो टूरिज़म वगैरह की बात नहीं कर रहे। तो इसमें हमारे पास जो पुश फैक्टर, तो पता नहीं उधर की हमें नई आइडिया क्यों माना चाह रहे हैं, लेकिन जो पुल फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास आ जाती है एथनिक और रिलीजियस टाइज, ठीक है। अफ़गान मुस्लिम मसलन जो हमारी अफ़गानी ब्रदर्स हैं, ठीक है, वो और पख्तून जो है दे आर लाइक एथनिकली सेम, तो इसलिए भी ये लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान आ रहे होते हैं। फिर हमारे पास जो रिफ्यूजी है फ्राम वार और प्रोसिक्यूशन, ठीक है, मसलन वार ऑन टेरर वगैरह में अफ़गानी हमारे यहाँ आके सेटल हुए थे। फिर कुछ लॉ स्किल लेबर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, हम काफ़ी मुल्कों से इन टर्म्स ऑफ लेबर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे हैं, तो लोग क्या करते हैं, जो लो स्किल्स वर्कर हैं वो यहाँ आके सेटल होते हैं। इसके एक एग्जांपल है, अराउंड 3 मिलियन 30 लाख अफगानी रिफ्यूजीज हैव लिव्ड इन पाकिस्तान ओवर डिफरेंट डेकेड्स, अदर ग्रुप इंक्लूडिंग रोहिंग्या मुस्लिम्स एंड सम सेंट्रल एशियन, ठीक है, ये वार्स वगैरह में रिफ्यूजीज होते हैं और ये पाकिस्तान आके सेटल होते हैं। अच्छा जी, टू कंक्लूड इट कि वाई माइग्रेशन मैटर्स, हाउ टू ओवरकम इट, ठीक है। माइग्रेशन से क्या होता है, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, तो एक लेट सपोज हमारे पास ए है एंड प्लेस बी है, यहाँ से लोग क्या करते हैं, यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाती है, यहाँ पे रिलीफ मिल जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, यहाँ के रिसोर्सेज पे बर्डन आ जाती है, ठीक है, एक चीज़ ये है। दूसरा क्या होता है, जो अनकंट्रोल रूरल अर्बन माइग्रेशन होती है, इसकी वजह से स्लम्स जो नहीं हो, कच्ची आबादी, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है, ठीक है, तो ये भी एक इशू है। अच्छा जी, इसके लिए हमने क्या करना है, ये हमारे पास सॉल्यूशंस, ठीक है। एक तो ये है कि गवर्नमेंट मस्ट बैलेंस डेवलपमेंट अक्रॉस रीजन टू रिड्यूस फोर्स माइग्रेशन, ठीक है। अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ विलेजेस में भी सेम हो एज वी हैव इन सिटीज़, तो लोग पागल है कि अपने घर छोड़ के मतलब सिटीज़ में सेटल हो जाए, ठीक है। उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, वर्क टू ओवरकम
ड्रेनिंग, ठीक है, ये एक बड़ा मसला है कि हमारे जो स्किल फोर्स है वो क्या कर रही है, बाहर जा रही होती है, ठीक है। तो इनके लिए हम अगर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें तो क्या होगा, ये न सिर्फ पाकिस्तान में रहेंगे बट दे कैन आल्सो क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अदर पीपल इन पाकिस्तान। तो दिस वे वी कैन ओवरकम माइग्रेशन। आपके पास अगर कोई और सजेशन है तो यू कैन ऐड इन कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।